गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पिछला जो टॉपिक था मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है वो उसी पैटर्न के ऊपर चलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये क्या कहता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब हम किसी भी जो एक रेजिस्टेंस वायर थी उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, जो रेजिस्टेंस वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर है तो रेजिस्टेंस तो उसके पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएगा ही करवाएगा। और जो ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि उस वायर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ। लेकिन उसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो और जो वायर ली थी रेजिस्टेंस वायर उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it। यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने लेंथ ली है। ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। A potentiometer consists of a long uniform wire generally made of मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंट। जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर लिया था वही रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर ही ली हुई है। उस वायर को हम स्ट्रेच्ड करते हैं, वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच की जाती है। इट्स एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू ए एंड बी। दो हमने स्क्रू लगाए हुए हैं ए और बी, उनके एंड्स के बीच में टाइट की जाती है। एक मीटर स्केल जो हमने पैरेलल के अंदर पिछले टॉपिक मीटर ब्रिज के अंदर भी किया था, वैसे ही एक 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक मीटर स्केल यूज करते हैं। द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद जॉकी जे। पोटेंशियोमीटर के अंदर भी जॉकी का यूज होगा विद द हेल्प ऑफ विच द कॉन्टैक्ट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर। अगर हम जो भी पॉइंट के ऊपर उस जॉकी को टच करेंगे तो वो हमारे पास उसके अंदर कॉन्टैक्ट यानी कि करंट फ्लो कराने के अंदर मदद करेगी, ठीक है। ए बैटरी ई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी सेंड्स द करंट थ्रू द वायर विच इज केप्ट कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग ए रियोस्टैट। हमने एक रियोस्टैट यूज किया है। रियोस्टैट क्या करेगा, उसके अंदर से कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कराने के अंदर हमारी मदद करेगा, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमने एक रियोस्टैट लगाया, एक अमीटर लगाया, बैटरी को इससे कनेक्ट किया। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर से जब ये रियोस्टैट होगा तो ये कांस्टेंट करंट को फ्लो कराएगा जो हमारी कंडीशन थी। बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो इधर जो हमने स्क्रू वुडन बोर्ड के ऊपर लिया है उसके साथ कनेक्टेड किया है। अब जो यहाँ से एक पॉइंट से ये जो इधर एक लाइन जा रही है ये एक वायर के रूप में होगी, ये एक कॉपर स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। ये हमने 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर यहाँ पर यूज़ की। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा से 100 सेंटीमीटर की लेंथ यूज़ की, यहाँ से फिर दोबारा से 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर्स को हमने कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जोड़ा हुआ है। और जो फर्स्ट और लास्ट एंड बनेगा उनको हमने 2 स्क्रू के साथ जोड़ा हुआ है। और इस वायर के पैरेलल में हमने एक मीटर स्केल रखा हुआ है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। जो बी पॉइंट है उसको एक की के द्वारा रियोस्टैट से कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो कराने का काम करेगा। जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो ए के ऊपर आएगा। ए के ऊपर आने के बाद करंट फ्लो होने के 2 पाथ डिवाइडेड हो गए हैं, जो कि एक वोल्ट मीटर के अंदर से करंट ऐसे पास करवा देगा डायरेक्ट, फिर आगे चला जाएगा, और दूसरा इधर से जा रहा होगा इस वायर के द्वारा, ठीक है। तो शायद डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है
वोल्ट मीटर के दूसरे एंड, एक एंड को ए के साथ जोड़ दिया, दूसरे एंड को जॉकी के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, जहां कहीं पर भी हम जॉकी को टच करेंगे, जैसे कि हमने इस पॉइंट के ऊपर टच किया, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए मैं सी नाम दे देता हूं, तो ए और सी पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जितना भी पोटेंशियल है, वो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा। ठीक है, तो अभी हमने किया है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और लगा दिए हैं। सपोज ए एंड रो इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो हमने मटेरियल कांस्टेंट और जो मैग्नीन लिया है, वायर रेजिस्टेंस वायर ली है, उसका ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रो उसकी रेजिस्टिविटी है। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल। जो हमने एसी वायर ली थी ए से सी तक, जो ये वायर हो गई लगभग 200 प्लस, तो इस वायर को हमने एल से डिनोट किया है यहां पर। ठीक है, हुज रेजिस्टेंस इज आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज किया है और उसका रेजिस्टेंस हमने आर लिया है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। लेकिन जब हमारे पास एरिया और रेजिस्टिविटी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, तो हम आर की जगह पर रो एल बाई ए का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो वी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर की जगह पर यूज किया हुआ है रो एल बाई ए। लेकिन रेजिस्टिविटी जो मटेरियल की है वो चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ भी जितनी हम ले रहे हैं वो एक कांस्टेंट है, जहां पर हमने जॉकी को टच किया है कांस्टेंट हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमने पहले बता दिया, हमें कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो लेंथ लेंगे, जितनी हम लेंथ लेंगे उसके अक्रॉस ही हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, K का यूज किया है। K किसके बराबर हो जाएगा, K दैट इज इक्वल्स टू आई रो बाई ए के बराबर लिया हुआ है। ठीक है, K को हम इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग V बाई एल भी लिख सकते हैं और K को पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।